हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार पांडे और आप सभी का कॉन्सेप्ट टेक रियल लर्निंग में स्वागत है। आज बहुत ही एक नॉर्मल सा मैंने कॉन्सेप्ट लिया है जो कि है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अब आपको लग रहा होगा कि ये सिंपल सा इतना इजी कॉन्सेप्ट को क्यों लिया गया है, वो भी कॉन्सेप्ट टेक रियल लर्निंग जैसे चैनल के ऊपर। यहाँ पर आप लोगों को पता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, बस सिर्फ और सिर्फ वैसे कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आता हूं जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है और जिससे रिलेटेड लोगों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पर जो एक कन्फ्यूजन लोगों को होता है वो ये है, अक्सर आपने सुना होगा कि राइस को लेकर के बच्चे कहते हैं कि सर राइस राइस तो सर मैं गिन दूंगा, आप 2 राइस मैं काउंट कर दूंगा, 5 है, 7 है, 10 है, 12 है। अब टीचर को लगता है यार ये कैसे समझाऊं मैं, राइस तो अनकाउंटेबल नाउन है और ये बच्चे कहते हैं कि मैं काउंट कर दूंगा। तो ऐसे में टीचर को लगता है अब क्या करें। बहुत सारे टीचर्स का मैंने जवाब सुना है इस क्वेश्चन के ऊपर, कह रहे भाई राइस को तुम भले काउंट कर सकते हो लेकिन काउंट तो हम करते नहीं ना, उसको तो हम तौलते हैं। लेकिन ये गलत जवाब है, ये जवाब रॉन्ग है। तो फिर जवाब है क्या एक्चुअली, आप समझिए कि किसी भी चीज को काउंटेबल हम कब कहते हैं और अनकाउंटेबल कब कहते हैं। जैसे ये पेन मैं ले रहा हूं, दिस इज काउंटेबल, ये 1 है और ऐसा एक और आ जाए तो ये 2 है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसको अगर मैं तोड़ दूं, अलग अलग टुकड़े में कर दूं, ऐसा 4 टुकड़े, क्या ये पेन है? नो। क्या ये पेन है? नहीं। क्या ये पेन है? नहीं। ये पेन है? नहीं। तो अगर हम किसी चीज को टुकड़े टुकड़े कर दें और उसके बाद वो अपना नाम खो देता है तो वो काउंटेबल नाउन है। इसका मतलब उसकी अपनी एक एंटिटी है, एक शेप है, एक साइज है, कुछ उसके साथ फीचर्स जुड़े हुए हैं, कुछ यूजेबिलिटी जुड़ी हुई है, तब जाकर के वो 1 यूनिट बनता है और वैसा ही जब दूसरा आता है तब वो 2 होता है। लेकिन अगर मैं कहूं राइस, राइस को अगर मैं टुकड़े टुकड़े कर दूं, ये लो, ये राइस का मैंने ये बना रखा था, टुकड़े टुकड़े कर दूं, अब ये वाला पोर्शन अगर मैं पूछूं क्या है, तब भी आप कहते हो राइस ही है। यहां पूछूं, ये भी राइस है, राइस है, राइस है, राइस है। ठीक इसी तरीके अगर मैं बात करूं पेपर की, ठीक है, ये पेपर, अगर इस पेपर को हम फाड़ देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, मैं दूसरा पेपर लेता हूं, एक पेपर है, इसको मैं टुकड़े टुकड़े करता हूं, क्या ये पेपर है? हाँ है। ये पोर्शन, क्या ये पेपर है? हाँ पेपर है, और टुकड़े मैंने कर दिए। क्या ये पेपर है? हाँ पेपर है। इसका मतलब जो पेपर को टुकड़े टुकड़े करने के बावजूद भी वो अगर पेपर रह रहा है, मतलब उसका ना तो अपना कोई साइज है, ना कोई शेप है, ना ही उसके पास कोई ऐसे फीचर्स, यूनिटी 1 यूनिट होने के लिए कोई एक एंटिटी नहीं है। ठीक इसी तरीके सोप के बारे में लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये तो काउंटेबल है, एक और लाइए, दूसरा हो गया। जबकि सोप को देखा जाए कि अगर हम टुकड़े टुकड़े कर दे, एक पोर्शन अगर निकाल करके इसको 2 टुकड़े में बांट करके मैं एक टुकड़ा दिखाऊं, तभी कहोगे हाँ जी ये भी सोप ही है। तो फिर सोप भी अनकाउंटेबल हो गया। ठीक है, पेपर भी अनकाउंटेबल है, राइस भी अनकाउंटेबल है, गोल्ड ले लिया, सोना, उसको टुकड़े टुकड़े कर दे तब भी वो सोना, आइस है, उसको भी टुकड़े टुकड़े कर दे तब भी आइस है, ग्लास को टुकड़े टुकड़े कर दो तब भी वो ग्लास है। एक्चुअली जब हम टुकड़े टुकड़े करते हैं फिर भी अपना वो नाम नहीं खोता है, इसका मतलब वो मटेरियल नाउन है, वो काउंटेबल नाउन हो ही नहीं सकता। हम मैटर की बात कर रहे होते हैं। अब आप कहोगे कि फिर हम कैसे कहते हैं कि मेरे पास 1 साबुन है, 2 साबुन है, और इसमें भी हम पेजेस काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, मार्क में वर्स में पेजेस ऑफ वर्ड यूज करने लग गया। ठीक इसी तरीके अगर मैं पानी लूं, पानी काउंटेबल नहीं है, पानी को आप टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे कर दो जब भी वो पानी है। लेकिन इन चीजों को काउंट करने का एक अपना अलग तरीका है, अलग वर्ड है, और उसको हम अभी इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम ये कभी नहीं कहते हैं कि 1 वाटर हो गया और 2 वाटर हो गया, हम कहते हैं अ बॉटल ऑफ वाटर, 2 बॉटल्स ऑफ वाटर। हम इसको कभी नहीं सिर्फ पेपर कहते हैं, इसको कहते हैं अ शीट ऑफ पेपर, और जब मैं इसको फाड़ दूंगा देन इट्स नॉट अ शीट ऑफ पेपर, नाउ इट्स ओनली पेपर। तो जो शीट वर्ड लगा हुआ है, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ केक ऑफ सोप, अ ग्रेन ऑफ राइस, देखो इसमें ग्रेन वर्ड लग गया,
तब इस फॉर्म में हम इनको काउंटेबल कहते हैं। मैं फिर से कहता हूं, अ ग्लास ऑफ वाटर कह सकते हैं, अ केक ऑफ सोप कह सकते हैं, अ क्यूब ऑफ आइस कह सकते हैं, अ शीट ऑफ पेपर कह सकते हैं, अ ग्रेन ऑफ राइस कह सकते हैं, बट ओनली राइस अनकाउंटेबल, सोप अनकाउंटेबल, ग्लास अनकाउंटेबल, गोल्ड अनकाउंटेबल, वाटर अनकाउंटेबल, क्योंकि इनका अपना एक 1 यूनिट होने के लिए शेप नहीं होता, जैसा कि एक पेन के साथ होता है, जैसा कि एक ह्यूमन मैन के साथ होता है, जैसा कि एक चेयर के साथ होता है, जैसा कि एक टेबल के साथ होता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस पेंसिल को तोड़ दूं, इसके बावजूद भी ये अगर पेंसिल है, तो क्या हम इसको अनकाउंटेबल नाउन कह सकते हैं? जवाब दीजिए। थैंक यू।